तो प्रदेश में सर्दी की ठिठुरन अब देखने को मिल रही है। पश्चिमी हवाएं आने से रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, कुछ जिलों में धुंध का भी प्रभाव देखा जा रहा है। तो देखिए, मौसम विज्ञान ने जो है अनुमान जताया है 4 से 5 दिन इसी तरीके का मौसम रहेगा, ये संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में सर्दी की ठिठुरन बढ़ गई है। पश्चिमी हवाएं आने से रात के तापमान में बढ़ोतरी हो गई है। कुछ जिलों में धुंध का प्रभाव रहा है। मौसम विज्ञान ने अनुमान भी जताया 4 से 5 दिन इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। तो देखिए, प्रदेश में एक बार फिर से जो मौसम है उसमें बदलाव देखा जा रहा है और ऐसे में मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 4 से 5 दिन तक इसी तरह का मौसम रहेगा। कुछ दिनों में धुंध का भी प्रभाव पड़ रहा है। और वहीं प्रदेश भर में भी वायु प्रदूषण का बुरा हाल है। कई जिले धुंध स्मॉग की चादर में सिमटे हुए दिखे हैं। जहरीली हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। सीकर में करीब 29 लोग बीमार पड़ गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। जहरीली हवा कर रही बीमार, आंखों में जलन, गले में खराश, फूल रहा दम। हवा बनी साइलेंट किलर। शहर के शहर धुंध में डूबे, सांस लेना मुश्किल। जयपुर, भिवाड़ी, सीकर, श्रीगंगानगर, भरतपुर समेत कई जिलों में प्रदूषण का बुरा हाल। आंखों में जलन, गले में खराश और भारीपन बढ़ गया है। प्रदेश के कई जिले धुंध और स्मॉग की चादर में लिपटे हुए हैं। जहरीली हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में AQI 209 है। प्रदेश में सबसे खराब AQI खैरथल तिजारा के भिवाड़ी में है, जहां AQI 457 पहुंच गया। भरतपुर में AQI 284, जबकि सीकर का AQI 260 है। टोंक में भी हवा बेहद खराब है, यहाँ AQI 229 पहुंच गया, जबकि श्रीगंगानगर में AQI 255 है। जैसे जैसे तापमान गिरता जा रहा है वैसे वैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। प्रदेश का एयर क्वालिटी इंडेक्स कई शहरों का बेहद खराब है, खास तौर पर भिवाड़ी में जहां पर 457 को क्रॉस कर चुका है और राजधानी जयपुर के अंदर 200 के पार AQI बना हुआ है। ऐसे में बुजुर्ग, पेशेंट, बच्चे, इनको सांस लेने में परेशानी और आंखों के अंदर जलन है। कुल मिलाकर प्रदेश में कई जिलों की हवा बेहद खराब स्थिति में है। लोगों को बाहर निकलते समय मास्क पहनने, भारी व्यायाम नहीं करने और बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रदूषण सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हर सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर जा रहा खतरा है और इस समय राजस्थान उस पर बुरी तरह घिरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो देखिए, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नागौर के डेगाना में। ये 4 तस्वीरें सामने हैं जहां बूंदी के छपावदा में ग्रामीणों ने सड़क जाम किया है और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पंचायतों को लेकर ये उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई और अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे दौसा, बूंदी, डेगाना और सरोदा की। तो देखिए, तस्वीरें आई हैं किस तरीके से यहाँ पर उग्र आंदोलन और बूंदी के छपावदा में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। दौसा की भी यही तस्वीर है। नागौर के डेगाना की तस्वीर देखिए। डूंगरपुर के सरोदा की तस्वीरें हैं। सरोदा को समिति नहीं बनाने पर प्रतियां भी जलाई गई हैं। बूंदी के छपावदा में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। नागौर के डेगाना में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो ये 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर विरोध अलग अलग जगहों में देखने को मिल रहा है। इसी की ये 4 तस्वीरें दौसा, बूंदी, डेगाना और सरोदा की। तो वहीं वर्क फ्रॉम होम के नाम पर सैकड़ों से ठगी की गई और ग्रामीण अंचल से कई पीड़ित महिलाएं थाने पहुंचकर अब इसकी शिकायत दर्ज करवा रही हैं।
लेकिन अभी तक आरोपी कंपनी संचालक का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है, लेकिन एसआईटी जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। देखिए। गांव से शहर तक किसी को नहीं छोड़ा। फर्जी वर्क फ्रॉम होम, महिलाओं से ठगी, महिलाओं में आक्रोश, सड़क पर विरोध। ये महिलाएं कई दिनों से थाने का चक्कर लगा रही हैं, बार बार अपनी आप बीती सुना रही हैं, बता रही हैं कि कैसे उनके साथ ब्रेन लिपि के कागज तैयार करवाकर वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी की गई, जिसको लेकर महिलाओं में आक्रोश है। सैकड़ों महिलाओं ने विरोध जताया। पहले तो उन्होंने 1500 रुपये बोले थे, 1500 रुपये में 15 दिन के 3500 रुपये दे रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर 1000 रुपये और बढ़ा दिए, तो क्या हम अब 2500 लेंगे और 4000 रुपये 20 दिन में देंगे। 20 दिन में? हाँ, मैंने एक बार का कर लिया और एक बार का इन्होंने मुझे 4000 रुपये दिए भी थे। फिर दोबारा किट लेके गई, उसके बाद भी दोबारा मेरा 20 तारीख की डेट थी, उसके बाद तो हम भी भागते। दरअसल कोटा के सुभाष नगर और उसके आसपास के इलाकों की महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया, जहां ओएसिस एंटरप्राइजेज नाम से कार्यालय खोलकर कंपनी ने महिलाओं को ब्रेल लिपि तैयार करने का काम दिया। काम शुरू करने से पहले हर महिला से 2500 रुपए लिए, वादा किया कि हर 15 दिन में 150 पेज तैयार करने पर 4000 रुपए दिए जाएंगे। शुरुआत में कुछ महिलाओं को भुगतान भी किया गया, लेकिन जब सैकड़ों महिलाएं इस काम से जुड़ गईं, तो कंपनी संचालक फरार हो गया, जिसके बाद से ही ऑफिस पर ताला लगा हुआ है। उनका फोन आया मेरे पास कि जैसा कि कंपनी भाग गई। मैंने आके देखा तो सही में कंपनी भाग गई। उन्होंने 2500 रुपये सबसे रजिस्ट्रेशन फीस ली गई थी, तो उनने 3 ने लिया तो उनका तो पैसा डूब गया। और मेरे को 2 महीना हो गया काम करते हुए, तो मेरा पैसा तो नहीं, वो मेरा तो निकल गया। पर मैंने अभी तक लगभग 15 दिनों को ज्वाइन करवा दिया। अब तक सैकड़ों महिलाओं के साथ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि जांच में सामने आया कि कार्यालय कार्मिकों के साथ भी ठगी की वारदात की गई है। फिलहाल इस ठगी को लेकर अब एसआईटी गठित की जा चुकी है। एसआईटी की टीम तमाम पहलू पर जांच करने में जुटी हुई है। तो वहीं कंपनी संचालक का मोबाइल स्विच ऑफ है और आरोपी का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। कोटा से ओम प्रकाश मारू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खैरथल तिजारा के बिवाड़ी से दिन दहाड़े गुंडागर्दी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कुछ मनचले युवक सड़कों पर करीब 1 घंटे तक गाड़ी से खतरनाक स्टंट करते रहे। पुराने आरटीओ ऑफिस से लेकर अरावली विहार सेक्टर 12 और 15 को जोड़ने वाली मुख्य सड़क और फिर सेक्टर 12 के कट पर इन युवकों ने सरेआम उत्पात मचाया। तो देखिए, कार में सवार 6 से 7 युवक कैसे तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते हैं, अचानक ब्रेक मार करके स्टंट करते और पूरी सड़क को खतरे में डालते हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत और रोष दोनों है। लोग पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही ये मांग भी कर रहे हैं कि इन मंचलों की जल्द पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं स्टंटबाजी की। तो वहीं अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में टेलको चौराहे के पास राधा ज्वेलर्स पर करीब 40 लाख रुपए की लूट ने पूरे शहर के व्यापारियों में गुस्सा भर दिया है। और इस बड़ी वारदात के विरोध में सराफा व्यापार समिति, स्वर्णकार समाज और संयुक्त व्यापार महासंघ ने अग्रवाल धर्मशाला में बैठक की है और पुलिस से शीघ्र कार्रवाई की मांग भी उठाई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वर्णकार समाज आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखेगा। इसके बाद सभी व्यापारी भवानी तोप पर एकत्र होंगे। जिस तरीके की राधा ज्वेलर्स शिवाजी पार्क पर घटना हुई, उसके विरोध में अलवर जिला व्यापार महासंघ, संयुक्त व्यापार महासंघ और स्वर्णकार समाज सराफा व्यापार कमेटी की जॉइंट मीटिंग हुई, संयुक्त मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इस घटना की पुरजोर निंदा की गई। व्यापारियों में आक्रोश था, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। देखो जी, संयुक्त व्यापारी महासंघ और अलवर जिला व्यापार महासंघ और सराफा बाजार का जो